यहाँ पे देखना, हम आज पढ़ा रहे हैं सर वर्ग और वर्गमूल। वर्ग और वर्गमूल की सारणी आपको कैसे लिखना पड़ेगा, कैसे याद करना पड़ेगा कि हमेशा के लिए याद हो जाए। क्लियर? तो यहाँ पे हमने सर प्रथम क्या लिखी सर संख्या है, 1 से लेकर हमने कहाँ तक लिखा सर 10। अब यहाँ पे आपको कहाँ से कहाँ तक लिखना है सर? जय, हाँ 100 तक नहीं लिखना, 20 तक करना। कौन है 100 तक, है ना? 100 तक बहुत ज्यादा हो जाएंगी। अभी तक मैं 10 तक लिख दे रहा हूँ, 20 है ना, 20 तक आप कर लेना, ठीक है ना? संख्या है आपका, जैसा कि यहाँ पे 11। पहले यहाँ से चलते, 1 का वर्ग सर 1 होता है, 2 का वर्ग सर 4 होता है। तो वर्ग का मतलब पहले आप तक क्लियर कर ले सर, वर्ग मतलब क्या होता है और घन मतलब क्या होता है। क्लियर? तो सर वर्ग मतलब 1 का वर्ग जब करेंगे तो सर 1 का वर्ग ये होता है बराबर 1 गुणा 1, मतलब 1 को 2 बार लिखना है। यहाँ पे 2 का वर्ग का मतलब क्या होता है सर? 2 का वर्ग मतलब सर 2 का गुणा 2 बार करना है। सर 3 का वर्ग कितनी बार करना है? 3 का वर्ग मतलब 3 गुणा 3 करना है। सर 4 का वर्ग मतलब क्या होता है सर? 4 का गुणा 4 बार करना है। 5 का वर्ग क्या होता है सर? 5 का वर्ग मतलब 5 का गुणा 5 से करना है। 6 का वर्ग मतलब 6 का 6 से करना है। क्लियर? और इसी प्रकार आपका 11 का वर्ग मतलब आपका क्या हो जाएगा सर? 11 गुणित 11 करना है। इसी प्रकार सर नीचे चलते आएंगे और नीचे 12 का करेंगे, ठीक है ना? तो सर 12 का गुणा 12 से करना है। सर इसी प्रकार सर 20 का वर्ग, तो सर 20 का वर्ग क्या आएगा? 20 सर 20 गुणा 20 आएगा। पसंद आ रही है? वर्ग मतलब ये होता है। तो सर 1 का वर्ग कितना? 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग सर 2 दूनी 4, 3 का वर्ग सर 3 तिरका 9, 4 का वर्ग सर 4 चौको 16, 5 का वर्ग सर 5 25, 6 का वर्ग सर 36। मैंने ऐसे यहाँ पे लिख दिया और ये वर्ग यहाँ पे ऐसे लिख दिया और एक सारणी बना दी सारणी के माध्यम से। तो जब भी आप आएंगे तो पहले आप ये लिख के दिखा देंगे 10 मिनट में, ठीक है ना? हेडिंग का मतलब घर में कोशिश करना कि सर 10 मिनट में एक पूरा लिख जाए, ओनली 10 तक। क्लियर? आप इसी प्रकार 11 का वर्ग लिखेंगे सर 121, 12 का लिखेंगे सर 12 का 144, 13 का लिखेंगे कितना होता है 169, ठीक है 169। तो मतलब इस प्रकार आप करते चलेंगे। अब चलते हैं सर घन। घन क्या होता है? तो संख्या वही है, मैंने ओनली आगे घन बढ़ा दिया। घन का मतलब क्या होता है सर? किसी भी संख्या का उसी संख्या में 3 बार गुणा, अर्थात 1 का अगर घन की बात करें, ठीक है ना, 1 की घात 3 बराबर मतलब 1 गुणा 1 गुणा 1 ये होता है। 2 का घन मतलब सर होता है सर 2 की घात 3 बराबर सर 2 को 3 बार लिखना है सर। कितनी बार लिखना है सर? 3 बार लिखना है। 3 का घन मतलब होता है सर 3 को अपन 3 बार लिख रहे हैं। 4 का घन होता है सर मतलब 4 को अपन कितनी बार लिख रहे हैं सर? 3 बार लिख रहे हैं। कितनी बार लिख रहे हैं? 3 बार, है ना? इसी प्रकार अगर मैं बोल दूं सर 10 को लिखना है सर 10 की घात 3 बराबर, तो इसको भी सर 10 गुणा 10 गुणा 10 करना पड़ेगा। आई समझ में? ये होता है घन का मतलब। आप यदि मैं 1 की घात 3 करूं तो सर 1 एकम 1 एकम 1 मतलब 1 आया। सर यहाँ 8 कैसे आया? 2 की घात 3 बराबर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये 8 आ गया। यहाँ पे सर 3 का घन 27 कैसे आया? तो सर 3 3 तिरका 9, 9 तिया 27 आया। क्लियर? आगे चलते हैं, यहाँ पे देखना 4 की घात 3 मतलब 64 कैसे आया? सर 4 4 चौके 16, 16 चौके 64 ऐसे आया, ठीक है ना? अब 1 और 10 है, यहाँ पे चल रहे हैं सीधे 10 पे आ गए, ठीक है ना? बीच से क्या आप कर लेने की विधि की जैसे है। 10 का यहाँ पे है तो सर 10 दाम 100, 100 दाम 1000, ये आ गया। अगर मैं कहता हूँ सर 11 का निकालो, 11 की घात 3, 12 की घात 3 और यहाँ पे आती सर कितना 20 की घात 3, तो सरल है। क्या सरल है अभी बता दे रहा हूँ। 11 11 में 121 होता है, 121 का गुणा 11 से करेंगे तो सर 33, 11 33 है ना, 13 31 आ जाएगा। 11 गुणित 11 गुणित 11 अर्थात सर्वप्रथम हमने क्या किया? अगर हमने क्या किया वर्ग याद कर लिया है तो उसमें एक बार और 11 का गुणा करना है। अर्थात जैसे हमने इसका गुणा किया ना सर, एक इसका 11, इन दोनों का तो गुणा कर लिए ना, इन दोनों का गुणा कर लिए सर 121 आ गया। कितना आया है आपका? 121 आया। 121 का गुणा 11 से कर लेना, 11 एकम 11 की एक अंशलाई 1, ठीक है ना? ठीक है, फिर 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 22 और 1 23, कैरी आपका 2, 11 एकम 11, 11 और 2 13, सर 13 31 ये हो गया। मतलब यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सर, कहाँ गया? कहाँ पे लिखना है? इधर है ना, 13 31। हमारी बात ऐसे निकाला जाता है। अगर 12 का निकाल रहा हूँ तो सर क्या है? 12 गुणित 12 गुणित 12
3 बार लिखना है। तो 12 12 सर 144 तो पहले होता, तो 144 गुणित 12 करना है। तो हमारी बात ये देखो 144 गुणा 12 तो कितना आ जाता है, आप यहाँ पे लिख लेना। क्लियर? कितना आएगा आंसर को? कितना? 1728। ठीक है, चलो एक बार करके भी देख लेते हैं। 12 चौके 48 की सर 8, मतलब 28 ही आएगा लास्ट में। क्लियर? तो 12 चौके 48, 48 की सर 8 कैरी आपका 4, ठीक है ना। 12 चौको 48, 48 4, 8 4 12 है ना, 52 सही है। 12 कम 12 5, 17 17 28 सर कहाँ पे? यहाँ पे। इसी प्रकार आप पूरे निकाल के लाएंगे 20 तक, इसलिए 100 तक नहीं बोले थे सर, है ना। ठीक है, मास की बात निकल जाता है। अब ये वर्ग आपका क्या कंप्लीट हो गया सर? वर्ग कंप्लीट हो गया सर, घन कंप्लीट हो गया। अब चल रहे हैं सर, क्या है आपका वर्गमूल लिखा है और घनमूल लिखा है। मैंने लिखा है सर √4 मतलब करनी 4, ऊपर 2 ही तो लिखा होगा, देखना ध्यान से। अगर 2 नहीं भी लिखा है तो मतलब इसका मतलब करनी रहता है। तो इसका वर्गमूल आपका क्या आ रहा है सर? 2 आया है। इसका सर कितना आ रहा है? इसका 4 आ रहा है। तो आते कैसे हैं? तो चलते हैं सर वर्गमूल और घनमूल में, यहाँ थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। वर्गमूल और घनमूल क्या है? वर्गमूल मूल और घनमूल। यहाँ से आगे चलेंगे थोड़ा सा, यहाँ लिखेंगे हम इसके यहाँ पे घनमूल। अब देखना ध्यान से, वर्गमूल जो लिखा है आपका √4 का हमने निकाला है ना। √4 का हमने क्या निकाला सर? यहाँ पे 2 लिखा था, यहाँ पर 2 निकल के कैसे आया? निकल के कैसे आया? इसका मतलब होता है सर इसका गुणनखंड करना होता है, ठीक है। और इन दोनों का ब्याह करा दो मतलब शादी, ठीक है। ये 2 मतलब इन दोनों का जोड़ा बन जाएगा। तो एक इनमें से अगर जोड़ा बन गया तो एक जोड़ा आपका बाहर निकला है, मतलब ये 2 ऐसे बनता है। अगर इसी प्रकार आपको कहता है सर 16 लिखा है, क्या लिखा है आपका? 16। ये पहला क्लियर हुआ, ये दूसरा देखो क्या हुआ सर। 16 का कितना लिखा है हमने? 4 लिखा है। तो 16 का 4 कैसे आएगा सर? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। क्लियर? यहाँ पे 2 ही रहता है, मतलब 2 का पेयर एक बार ये बना एक बार ये बना, मतलब यहाँ पे वास्तव में क्या आया अपना बराबर रूट के अंदर क्या भी देना। अब जोड़ा बन गया तो बाहर रूट के निकल जाएंगे, मतलब कितना आ जाएगा सर? 1 बार 2 गुणा 1 बार पुनः 2, ठीक है ना। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा सर आपका? 4। ऐसे ये 4 आता है। बड़ी लंबी प्रोसेस है, थोड़ा करोगे तो जल्दी जल्दी हो जाएगी। क्लियर? अब चलते हैं घनमूल। घनमूल की क्या प्रोसेस रहती है कि सर अगर लिखा है सर, क्या लिखा है? यहाँ पे 3 लिखा है सर, यहाँ पे 8 लिखा है। इसकी प्रोसेस क्या रहेगी देखना ध्यान से। यहाँ पे वास्तव में क्या लिखा रहता है? इसका अपन क्या निकाल रहे हैं? गुणनखंड निकाल रहे हैं। अब गुणनखंड नहीं बनता गुरुजी, ऐसे करना है। 8 8 2 1 कम 2 है ना, 2 चौके 8 2 1 कम 2 2 दूनी 4 2 1 कम 2। क्लियर? ऐसे निकाला जाता है। मतलब इसका मतलब क्या है सर? 2 का गुणा 3 बार है ना, 2 गुणे 2 ऐसे। और इसमें 3 लिखा है, क्या लिखा है ये ध्यान से देखना। घनमूल मतलब ये 3 लिखा है, अर्थात इधर जोड़ा बन रहा था पति पत्नी का, इधर एक बच्चा भी आ गया। समझा ये बात? जोड़ा ऐसे बनेगा, 3 का जोड़ा बनेगा, मतलब 3 का जोड़ा बनाए तो यहाँ पे वास्तव में कितना निकल के आएगा सर? कितना निकल के आएगा? 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8। कितना निकल के आया? अच्छा इधर लिखा भी नहीं है अभी। ओहो, यहाँ तो कुछ गड़बड़ कर दी है लगता है। गड़बड़ तो नहीं कर दी है मैं? ये 8 इधर गड़बड़ कर दी है हमने। 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8। अभी पता चल जाएगा। 27 का देखते हैं। इसका पूरा 27 का क्या करते हैं? गुणनखंड करो। 2 का तो जाएगा नहीं, किसका जाएगा आपका? 3 का। तो 3 एकम 3 3 नाम
3 तर का 3 एकम 3। इधर कितना है सर 3 गुणा 3 गुणा 3, मतलब एक जोड़ा बना 3 का, तो यहाँ पे आ गया 3। सही है ना। थोड़ा मिस्टेक हो रहा था, इधर 2, इधर कितना आएगा आपका 3। फिर इधर कितना है, इसका गुणनखंड निकालेंगे 64 का, तो कितना आएगा सर 4। इधर 5 का निकालेंगे तो कितना है सर 5। इसका वर्गमूल, इसका घनमूल कितना 6, इसका घनमूल सर 7, इसका घनमूल 8, इसका घनमूल इसका 10, इसका पता नहीं। ठीक है, इस प्रकार आप सारणी कंप्लीट करने करके आएंगे, 20 तक करेंगे, ज्यादा नहीं। ठीक है ना। जब 20 तक कल करके आएंगे तो परसों दिन शनिवार है आपका, आज है आपका गुरुवार है ना। शनिवार के दिन आप 5 और बढ़ा लेंगे, ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे, 5 बढ़ाएंगे 25 तक। ओनली यहीं तक अभी एक सप्ताह है, ओनली 25 तक याद करेंगे और इतना ही चलाएंगे एक सप्ताह तक, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो इसी प्रकार से यदि टेक वाइज पढ़ना है, मीन्स का मेरिट मॉडल की जवाहर नवोदय की तैयारी करना है, तो आपका मोस्ट वेलकम है सोनम कोचिंग क्लासेस में। वीडियो अच्छा लगा हो तो अन्य बच्चों तक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा। देखे थे आयुष तुम्हारा मित्र नहीं आया।